धन्यवाद राकेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं न्यूज डेस्क पर माधवी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत दौरे पर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों में रक्षा और व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आज अधिकतम समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार यही है जो श्री पुतिन और श्री नरेंद्र मोदी के चित्र के साथ छपा है। कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं। रूस से रक्षा सहयोग 10 साल बढ़ा, पुतिन बोले भारत भरोसेमंद दोस्त। भारत रूस में 28 समझौते, बढ़ेगा सैन्य सहयोग। मोदी बोले दोनों देशों की दोस्ती बेमिसाल। पुतिन ने कहा भारत एक महान ताकत और मित्र देश। भारत और रूस की दोस्ती अभी भी नायाब। स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्रों के शीर्षक देखिए। इंडिया रशिया टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन डीलिंग विद मेजर चैलेंजेस, मोदी पुतिन होल्ड समिट, 2 countries ink 28 pacts, इंडिया ग्रेट पावर, टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ रशिया पुतिन। इस बड़े समाचार के बाद स्थानीय स्तर पर जो बड़ा समाचार है और एक हिंदी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार तथा अन्य समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है, वो है विभागों में फिजूल खर्ची पर अब लगेगी लगाम। उपराज्यपाल प्रशासन ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया। निजी होटलों में बैठकें, कॉन्फ्रेंस करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध। रात्रि भोज और लंच की मेजबानी करने पर भी रहेगी रोक। वित्त विभाग की विशेष मंजूरी के बिना विदेश यात्रा की अनुमति नहीं। जम्मू कश्मीर से बाहर प्रदर्शनी और मेले लगाने से बचा जाए। नए वाहन खरीदने पर भी रोक। उपलब्ध धनराशि से कोई भी फर्नीचर खरीदने की अनुमति नहीं है। मुख्य पृष्ठों के कुछ और समाचार। कल विक्रम चौक पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक महिला को बस ने टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। बताया जा रहा है कि अंधेरा होने की वजह से आधे घंटे तक महिला सड़क पर पड़ी रही, जिससे पीछे से तेज गति से आ रहे अन्य चालकों को पता ही नहीं चला और एक एक कर वाहन उसके ऊपर से गुजर गए। इससे महिला की तड़प तड़प कर मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क को अवरुद्ध कर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने जम्मू में प्रदेश के अधिवक्ता परिषद के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने से देश की छवि को नुकसान। संविधान में देश को आध्यात्मिक लोकतंत्र भारत कहा जाना चाहिए था। वे धर्म और भारत का संविधान सम्मेलन में बोल रहे थे। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कल नई दिल्ली में कहा, अगर वो यहाँ घुटा हुआ महसूस करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भारत छोड़कर जा सकते हैं। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कल जंतर मंतर पर दिया धरना, कहा कश्मीर में नहीं करने देते प्रदर्शन। कल प्रदेश में कोविड-19 के 108 नए मामले सामने आए तथा 2 की मृत्यु हुई। 108 में से जम्मू से 22 तथा कश्मीर से 86 केस थे। मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 और मरीज। देश में कुल 23, महाराष्ट्र में 10 हुई संख्या। और अब अन्य समाचारों के साथ फरहीन। धन्यवाद। रिलीवर आने तक लद्दाख में ही रहेंगे जम्मू कश्मीर के मुलाजिम। जम्मू कश्मीर के जीपीएफ धारकों को अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही के लिए 7.1% ब्याज मिलेगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की। भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों पर क्या कार्रवाई की गई? 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश करे जीएडी विभाग। जम्मू कश्मीर की अदालतों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई हो सकेगी। इसके लिए नियम बना दिए गए हैं। 1 जनवरी 2022 से इन नियमों को हाईकोर्ट से निचली अदालतों तक लागू किया जाएगा। बीसी रोड स्थित सेल्फी पॉइंट आई लव जम्मू को रविवार रात कुछ युवकों ने लात और डंडों से तोड़ डाला। 4 से 5 थी आरोपियों की संख्या। वारदात सीसीटीवी में कैद, फुटेज के जरिए तलाश में जुड़ी पुलिस। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तथा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कार्यों की समीक्षा की। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुध के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नेताओं का एक शिष्टमंडल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलो। श्री चुध ने कहा, जम्मू कश्मीर में हवाई संपर्क बढ़ने की जरूरत।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कल जम्मू सहित विभिन्न जिलों में किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है। इस संबंध में संदेश समाचार पत्रों में छपे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, सुधार के संकेत। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। पंजाब में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। भारत की लगातार 14वीं घरेलू टेस्ट सीरीज जीत। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन सुबह के सत्र में 167 रन पर ढेर कर 372 रन से विशाल जीत हासिल की। भारत की सबसे बड़ी जीत, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी हार। भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे का नया कार्यक्रम। 26 दिसंबर से सेंचुरियन में पहला टेस्ट खेलेगा भारत। मौसम। कश्मीर में मौसम में सुधार। कल अच्छी धूप थी। बर्फबारी के बाद कश्मीर पर्यटकों से गुलजार। नथाटॉ पर सीजन का पहला हिमपात। प्रदेश में 8-9 को फिर बारिश और बर्फबारी के बने आसार। जम्मू संभाग में आज मौसम के आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:26 पर और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 7:21 पर होगा।